हाँ जी बेटा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन अच्छा है जी, रिसेंट एग्जाम का ही है, तो लेंथी क्वेश्चन है, पेपर वाला फील आ जाएगा। इसमें रिकमेंडेड यही है कि भाई करके देखना खुद है, हर पॉइंट के बारे में जो खुद सोचना है, पॉज कर देना फिर मेरे को सुनना। स्टार्ट करते हैं। मिस्टर प्रकाश रेजिडेंट इंडिविजुअल A64, जब ये ऑप्ट आउट करेगा सीनियर सिटीजन माना जाएगा। जब ये ऑप्ट आउट करेगा 60+ है, इज इन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अंडरलाइन मैन्युफैक्चरिंग। ही प्रिपेयर इज अकाउंट ऑन मर्केंटाइल। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नेट प्रॉफिट इतना है, 1,20,00,000। भाई इनकम तगड़ी है बंदे की, ख्याल रखना जरा, सरचार्ज वगैरह की तरह। अब आगे लिख के आता है कि ये P&L में इनकम है इतनी, आफ्टर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम। अरे डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन में भी था जो पिछले में करवाया। इसमें आपको अकाउंट्स की भी समझ में होनी चाहिए कि कौन सी डेबिट हुई होगी कौन सी क्रेडिट। डिडक्शन एज पर बुक्स ये तो डेबिट हुई होगी, डिसअलाउ कर देना। इंटरेस्ट ऑन अ लोन टेकन फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक टू बाय अ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि पॉइंट नंबर 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लेना, अमाउंट ऑफ लोन इतना है, इस दिन लोन लिया गया है, सारा इंटरेस्ट डेबिट किया हुआ P&L में। अब ऑब्वियस सी बात है, बिना पॉइंट एडिशनल देखे ही माइंड में ये आ जाता है कि ये कहेगा कि मैंने इक्विपमेंट खरीदी, फिर पुट टू यूज लेट हुई, पर मैं तो जी 1 जून से सारा इंटरेस्ट 31 मार्च तक P&L में डाल दिया। फिर वो कहानी आपको याद आएगी कि जब आप इक्विपमेंट खरीदते हैं और जब तक पुट टू यूज नहीं होता तब तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है। वो देखनी है कहानी, तो जो ये कह रहा है वहां चलते हैं। एडिशनल में पॉइंट नंबर 3 कह रहा है, देखते बेटा, ये आ गया। इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड एन एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट falling under 15% block, which was previously used outside India by the seller at the cost of this much। इसके लिए इसने एक लोन लिया था शेड्यूल्ड बैंक से 852 का, इंटरेस्ट इतना था, इस दिन ये लोन लिया था। इक्विपमेंट डिलीवर यहाँ हुई, पुट टू यूज यहाँ हुई 1 जून, 1 अक्टूबर। 4 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना पड़ेगा। 4 महीने का इंटरेस्ट जो P&L में डला है वो डिसअलाउ होगा, इक्विपमेंट की कॉस्ट में ऐड होगा। ये प्यारा पॉइंट है जी। फिर रॉ मटेरियल 1,00,000 रुपए का, ये माइक्रो से खरीदा, आज तो लगेगा 43 भी माइक्रो आ गई। ये कहता है जी यहाँ खरीदा, पेमेंट कहता है जी यहाँ जाके की है। बहुत लेट हो गए बेटा, कहता ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले कर दी ना बेटा, ये नहीं चलेगा। देयर वाज नो एग्रीमेंट, भाई फिर तो पक्का ही डिसअलाउड है, माइक्रो वाला लॉ मल्टीपल टाइम सुन चुके हैं। अब अगली चीज ये कहता है कि इंटरेस्ट है 2.5 लाख रुपए का ग्रॉस, एनहांस कॉम्पनसेशन पे, कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ था, रिसीव हुआ इस दिन, एक्चुअली रिसीव्ड द अमाउंट इन इस बैंक ऑन 20 मई 2026। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना, अगर उसने इंटरेस्ट यहाँ इंक्लूड कर लिया है P&L में, क्योंकि आपको भी सर आपको कैसे पता यार, क्रेडिट किया होगा ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो P&L की इनकम तो बिल्कुल नहीं है भाई, इसको तो यहाँ से हटाना पड़ेगा। फिर कहता है 50,000 मैंने कंट्रीब्यूशन दिया अकाउंट पे चेक से पॉलिटिकल पार्टी को, वर्किंग इन विसिनिटी, और आगे ये रजिस्टर्ड है। सर बिजनेस का खर्चा ये नहीं है, डिसअलाउ होगा। 2 लाख रुपए डिविडेंड आया हुआ इंडियन कंपनी से, क्रेडिट हो रखा P&L में, माइनस होगा। इसको अर्न करने के लिए कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, वो अदर सोर्स में देखना जाके। हैज बीन डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, अच्छा फिर तो यहाँ डिसअलाउ करेंगे। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बहुत कुछ है, पर जितना PGBP हुआ है सर, इतने का सोल्यूशन बच्चों को दिखा दो, क्योंकि ये नन्हे मुन्ने भूल भी जाते हैं बेचारे। मैं PGBP में गया तो वहां मैंने देखा जी डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हो रही है, बिल्कुल बुक्स वाली तो डिसअलाउ करनी होगी। अब जो ये आपने पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट खरीदी थी उसका ये लोन था, 4 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, तो P&L में डिसअलाउड। माइक्रो को आपने पेमेंट नहीं की, समझे भाई, वो भी डिसअलाउड। देन उसके बाद जी आपका एक्सपेंसेस इन द ब्राउचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डिसअलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अर्न द डिविडेंड डिसअलाउड। सारे ओके पॉइंट थे, पेपर के प्रेशर में आप गलत कर दें तो कर दें, वैसे पॉइंट ओके। अब जो क्रेडिट किया हुआ है ये दोनों गलत क्रेडिट है, माइनस कर दिए। हर चीज का बेटा स्टेप मार के वो नंबर मिलना है। 15 नंबर का सवाल है, जितने टिक कभी भी लगे हैं, अगर इनको भी आप ओके करते हो तो आपको 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है भाई। अब डेप्रिसिएशन की बातें सुनने से पहले हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देखनी होगी। ये वाला पॉइंट लोन का, इसको फिर देख लेंगे। ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है। कहते हैं एक न्यू मशीन है कॉस्टिंग 50 लाख,
फर्स्ट मशीन इन द 15% ब्लॉक परचेज ऑन। अच्छा कहते हैं सर ये तो पिछला साल हो गया 24-25। हाँ जी हाँ जी। इट वाज इंस्टॉल्ड पुट टू यूज इस डेट पे। इट डिड नॉट ओन एनी अदर मशीन या डेप्रिशिएबल एसेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस मशीन। ले एक मशीन पिछले साल भी थी ऐसे सोचूं। हाँ जी हाँ जी सोचना पड़ेगा। फिर आपने एक इंपोर्ट किया पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इस साल। इसकी राम कहानी तो सबको पता ही है। और सुन लेते हैं। यहाँ कुछ कंपल्सरी एक्विजिशन की कहानियां भी हैं। नीचे लिख के आया है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी अंडर बोथ द regime assuming he has never opted for default since the relevant assessment year। अरे बंदे ने आज तक कभी भी डिफॉल्ट के लिए ऑप्ट नहीं किया। अब सोच सकते हो किस हद का पॉइंट है। जिस सच में सोच पाए ना कमेंट में लिखना कि हाँ सर समझ आ गया था कि ये होगा। सोचो क्या होगा इधर। एक मशीन दिख रही है 24-25 में आई। मैन्युफैक्चरर ऑफ टायर्स है। इसको पहले आपको 24-25 बनाना पड़ेगा ताकि जी आपकी ये 25-26 में स्टार्ट कहाँ पे होगी वो पता चल जाए। तो जब वो कह रहा है उसने आज तक कभी डिफॉल्ट नहीं ली थी, इस साल चाहे डिफॉल्ट ले ले, पर जो इसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है वो तो एडिशनल डेप्शन माइनस करके ही आएगी। सर बी केयरफुल सर, बहुत अच्छा पॉइंट आप समझ रहे हो। इस मशीन को 24-25 पार कराना है मेरे को, 25-26 में लाना है। बंदा कह रहा है मैंने आज तक कभी डिफॉल्ट नहीं लिया। बेटा 24-25 में ऑप्ट आउट किया हुआ होता क्या मतलब है? होता मतलब एडिशनल डेप्शन वहां मिली होगी। हाँ जी मिली होगी। और कहानियां सुनो। सितंबर में मशीन खरीदी थी, पुट टू यूज अक्टूबर में हुई है, तो उसके 180 डेज की यूज से ही नहीं आ सकती। तो अभी आप सोल्यूशन में देखें इस हैवी ड्यूटी पॉइंट को। पहले इस मशीन को यहाँ से फिगर आउट कर लो। 50 लाख की मशीन है आपकी। अब इसके बारे में जो सोल्यूशन में हो रहा है वो देखना शुरू करें। ये 24-25 वाली मशीन का 4125 आपको लिखा हुआ मिल रहा है। सर ये भी कहीं दिखाया गया होगा। इनको ये दिखाओ कि कहाँ दिखाया। हाँ जी हाँ जी ये देखो। ये आप समझो 24-25 चल रहा है। ये 25-26 में इसकी डेप्शन है। इस पे कंफ्यूज ना होना, हम यहाँ आएंगे थोड़ी देर में। 50 लाख की मशीन खरीदी 24-25 में। 24 अक्टूबर को पुट टू यूज हुई। हाफ ऑफ द नॉर्मल डेप्शन। यस, हाफ ऑफ द एडिशनल डेप्शन बिकॉज पर्सन इज अ मैन्युफैक्चरर। नाउ दिस इज द ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ 25-26। इस पे बेटा डिफॉल्ट रजीम में पहले सॉल्व हो रहा, मैं दिखा दूं तेरे को। हाँ, तो आज डिफॉल्ट रजीम में बेटे तेरे को एडिशनल डेप्शन नहीं मिलनी, पर तूने नॉर्मल डेप्शन तो लेनी है ना। तो नॉर्मल डेप्शन क्लेम की गई है। पर बहुत सीरियस पॉइंट है। पहले 24-25 से मशीन को 25-26 तक लाया गया है। 24-25 की नॉर्मल डेप्शन एडिशनल डेप्शन सब हाफ हाफ थी। फिर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज था। फिर आपका जी पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट आया। इसमें भी थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है। इन्होंने लिखा है कि पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 15% ब्लॉक में आ रही है। वैसे आप एक्ट में देखेंगे तो रेट और है, यहाँ 15% ही बोला गया है। तो आपने पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 10 लाख की इंपोर्ट की थी, उस पे ये इंटरेस्ट था, ये दोनों जोड़ दिए। इन दोनों पे आपने मिला के डेप्शन ले ली। ये डेप्शन समझ में आई। एडिशनल डेप्शन यहाँ नहीं मिल पा रही क्योंकि भाई आप यहाँ पे डिफॉल्ट रजीम में है। सर अब ये बिल्डिंग कहाँ से लाए हैं सर? सर उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। उसके लिए जी आपको कहानी देखनी होगी। यहाँ ये कहता है जी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया था मेरी बिल्डिंग का, जिसके लिए कॉम्पोजिशन इस डेट पे आ गई थी। तो ये तो कैपिटल गेन तो वहाँ टैक्स हो गया होगा। सारा अमाउंट सीजीएस में डाल दिया था। बिल्डिंग ये खरीदी यहाँ हुई थी। रिटर्न डाउन वैल्यू बिल्डिंग ब्लॉक की इतनी थी। अब आपने प्रोडक्शन शिफ्ट कर दी नई बिल्डिंग को। 1 अप्रैल 25 को प्रकाश ने नई बिल्डिंग खरीद ली। अब बिल्डिंग पे प्रकाश डाला, बिल्डिंग पहले दिन ही खरीद ली, तो भाई इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपको पूरी मिलेगी। सर इसकी मार्किंग स्कीम जो मेरे हाथ में हो तो मैं डेप्रिसिएशन के 15 में से 4 नंबर दूंगा कम से कम। डेप्शन वाले पॉइंट को अच्छे बच्चे बन के जो मेरी बात मानते हैं कमेंट में जरूर लिख देना कि सर हम मान रहे हैं बात, हमने डेप्शन वाला पॉइंट 3 बार रिव्यू कर दिया। कितनी बार रिव्यू करना है? 3 बार। सर एक बार में आपसे नहीं बनता, आपको पता प्रेशर में गलत कर देते हो। मैं आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा यार, पॉइंट ही ऐसे है, सब्जेक्ट ऐसा है। प्लीज ये 2-3 बार रिव्यू करना है। नहीं बात बनती, नहीं समझ आता मेरे को व्हाट्सएप से समझ लो आप। चलो अब यहाँ जी पीजीबीपी निपटा दिया हमने सारा। अब हम जा रहे हैं इसके कैपिटल गेन्स को देखने।
कैपिटल गेन में वो कंपल्सरी एक्विजिशन वाली कहानी में लिखा गया कि यहाँ टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि कॉम्पोजिशन 24-25 में मिल गई तो वहाँ टैक्स हो गया होगा। और ऐसे ही ये इंटरेस्ट 25-26 में मिला तो है नहीं, तो जब मिलेगा तब टैक्स होगा। अदर सोर्स की बात हो रही है अब। इसमें भाई आपका वो डिविडेंड 2 लाख और उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट 65 है। नहीं सर, मैक्सिमम 20% अलाउड होता है। चुन चुन के पॉइंट जी, चुन चुन के। अब सर हाउस प्रॉपर्टियों का भी बता ही दो, बच्चे देख रहे होंगे कि भाई सर हाउस प्रॉपर्टी नहीं बता रहे, उसमें क्या है ऐसा, वो बता देते हैं कुछ नहीं है। ये लो, इसने हाउसिंग लोन लिया शेड्यूल्ड बैंक से परचेज ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए, उसका इंटरेस्ट इतना, इसमें रीपेमेंट भी की है लोन की, म्यूनिसिपल टैक्स भी पे किया है, सेल्फ ऑक्युपाइड है जी, डिफॉल्ट में कुछ नहीं हुआ, डिफॉल्ट में कुछ नहीं होना। तो डिफॉल्ट के लिए आपकी जीटीआई आ चुकी है, ये देखें जी, जीटीआई आ चुकी है। टीसी यहाँ मिलता नहीं, जीजीसी यहाँ मिलता नहीं, टैक्स शुरू 1 करोड़ से ऊपर की इनकम है, डिफॉल्ट रिजीम में टैक्स आगे आगे बढ़ते हुए सरचार्ज लग चुके हैं, सारी कहानी खत्म है। अब आप डिफॉल्ट रिजीम से जीटीआई को उठाओ और यहाँ देखो जी और क्या क्या हो सकता है। एक तो भाई आपको 80C की डिडक्शन मिल जाएगी, जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट रीपे किया होम लोन का, आप देख सकते हैं 1,10,000 रुपए शायद प्रिंसिपल अमाउंट रीपेड है, वो यहाँ हो गया है। फिर उसके बाद जी ये पॉलिटिकल पार्टी वाला पहले पेज पे पढ़ लो, बनती कहानी तो डिडक्शन दे देना। यहाँ लिखा 50,000 कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू अकाउंट पे चेक फॉर द ब्राउचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो वो ब्राउचर ब्रूशर वाला पीजीबीपी में भी अलाउड नहीं होता, यहाँ भी अलाउड नहीं होता। हाँ, अगर एक कंपनी होती तो उनको ये अलाउ कर देते, उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन मान लेते। फिर उसके बाद जी आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी परचेज इन 24-25, ये आप समझ रहे हैं, वो बेचारी मशीन जिसकी आधी एडिशनल डेप्शन रह जाती थी क्योंकि वो लेट आई थी 24-25 में, वो आधी एडिशनल डेप्शन यहाँ आपको अलाउ की जा रही है। फिर उसके बाद जो आप पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लाए हो वो सेकेंड हैंड लाए हो, सेकेंड हैंड पे एडिशनल डेप्शन नहीं मिलती होती। हाउसिंग लोन का 2 लाख तक का इंटरेस्ट अलाउ किया जा रहा है, ये रूटीन पॉइंट। ये नहीं आता तो आपको रिवीजन की जरूरत है, आप अभी टोटल इनकम शुरू ना करो। उसके बाद जी आपने ये सारा कुछ हिसाब किताब सा निकाला, फिर टेक्स्ट टुक्स बना दिए। अगेन जी अच्छा क्वेश्चन जी, पेपर में टाइम बहुत लगते हैं, जो इन्होंने अब वो डिविडेंड वाला 20% रूल लगाया आप भूले हुए हैं, काइंडली रिवाइज। हाउस प्रॉपर्टी में दिक्कत है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। डेप्रिसिएशन इज वेरी वेरी स्पेशल, एटलीस्ट 3 टाइम रिव्यू करें। मैं स्टोरी दोबारा सुना देता हूँ। मशीन 24-25 की खरीदी हुई थी, वहां से कॉस्ट पता थी, उस साल 180 डेज से कम यूज हुई थी, तो पहले 24-25 को सॉल्व करना था ताकि 25-26 के लिए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ जाए। दिस इज द पॉइंट भाई, डन एंड डस्टेड। बाकी जी नेक्स्ट टाइम। ओके जी।